इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डैशबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। डैशबोर्ड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह इंस्टेंट रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्ट्स तो अलग सेक्शन है ही सॉफ्टवेयर में, लेकिन इंस्टेंटली अगर मैं कहीं से आया और मुझे देखना है क्या चल रहा है, तो ये उसके लिए है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यह बाय डिफॉल्ट आपको ऊपर जो टैब है वो टुडे में क्लिक रहता है, मतलब ये आज की एक्टिविटी दिखाता है। संयोग से मैं जिस सॉफ्टवेयर का आपको डेमो दे रहा हूँ जिस डेटा के साथ, तो ये तो डेमो डेटा है, तो आज की एक ही एंट्री है। हम एक काम करते हैं, इसको दिस मंथ पे लेके चलते हैं ताकि पूरे महीने की डेटा एंट्री से कुछ ज्यादा स्पष्ट हो पाए आपको। यहाँ पे टुडे है मतलब आज, यस्टरडे कल, दिस वीक मतलब आज से 7 दिन का पीरियड, लास्ट वीक उस 7 दिन से पीछे 7 दिन का पीरियड, दिस मंथ इस महीने, दिस ईयर इस साल, कस्टम पर क्लिक करेंगे तो इधर डेट वाले जो दो फील्ड हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। फ्रॉम डेट टू डेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और ऑल टाइम का मतलब है अर्थ है कि शुरू से अब तक जब से भी सॉफ्टवेयर चल रहा है तब से अब तक की एक्टिविटी क्या है उसको देखने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे बता रहा है टोटल बिल्स। इस महीने टोटल बिल्स 215 बिल बने, जिसकी टोटल सेल हुई इतनी, और कैश सेल इतनी हुई, क्रेडिट 0 हुआ, और कार्ड से सेल इतनी हुई है। अब कार्ड में आगे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी है उसका ब्रेकअप आपको इस बॉक्स में दे देगा। अब हम चलते हैं, सेल्स रिटर्न भी हुआ होगा, जब बिका है तो वापस भी आया होगा। तो सेल्स रिटर्न के 5 बिल बने हैं इस महीने। रिटर्न की क्वांटिटी 6 आइटम रिटर्न हुए, रिटर्न अमाउंट इतना है, और एक कस्टमर बैलेंसेज का अर्थ है कि कस्टमर के पास टोटल उधारी आपकी इतनी है, मतलब कस्टमर से अगर हम लेने जाएंगे तो इतना पेमेंट हमको लेना है। ये और है स्टॉक से संबंधित है कि आइटम कैंसल, जैसे कई बार क्या होता है कोई चीज हम परचेज करते हैं, बारकोड जनरेट हो जाता है, लेकिन हम उसको घर के उपयोग में ले गए, या वो डैमेज हो गया या चोरी हो गया, तो आप यहाँ पे कैंसिल करने का एक मॉड्यूल है हमारा जिसमें हम आइटम को कैंसिल करते हैं। हो सकता है वो आइटम हमने जल्दीबाजी में कैंसिल कर दिया हो और बाद में मिल जाए तो अनकैंसिल कर सकते हैं। ये बता रहा है कि कैंसिल भी नहीं हुआ है, अनकैंसिल भी नहीं हुआ पूरे 1 महीने के पीरियड में। ये है जीपी विद पीपी, ऐसे प्रोडक्ट जिनके परचेज प्राइस सब अपडेटेड हैं, वो जो बिके हैं तो उसमें हमने कितना कमाया है, तो इस महीने का ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। और नीचे की जो वैल्यू है, कई बार बारकोड नहीं रहने के कारण हम ऑनलाइन एसपीएल करके या अन्य तरीकों से बेच देते हैं, तो उनके परचेज प्राइस तो होते नहीं है डिफाइंड, तो ये वो वैल्यू बता रहा है कि हमने 5364 रुपए का सामान ऐसा बेचा है जिसके परचेज प्राइस नहीं थे। मतलब आप अपने बिजनेस के जीपी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। वैसे एक सिस्टम ने कैलकुलेट करके बताया है कि 1,21,542 रुपए 46 पैसे ये आपकी कमाई है इस महीने की। अब हम नीचे टैब में आ जाते हैं, मल्टीपल टैब बना हुआ है। ये टैब हमें बता रहा है टॉप कस्टमर, मतलब इस पीरियड के टॉप कस्टमर, मतलब 211 बिल ऐसे बने जो 393 पीस का बिल है, मतलब क्वांटिटी इतनी है उसमें और वैल्यू इतना है, जिसमें कस्टमर डिटेल हमने डाला ही नहीं था। अब जो कस्टमर डिटेल डाले थे उसके हिसाब से ये बता रहा है कि किशोर चंद्राकर जी का एक ही बिल बना है, 5 पीस लेके गए हैं वो, टोटल अमाउंट इतना, और लास्ट जब वो है वो आए थे अपने पास 5 जून को, और उनका कोई बैलेंस नहीं है, 0 है। इस तरीके से टॉप कस्टमर एरिया। अब हमारे यहाँ स्टाफ होता है जो सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमको ये देखना है कि भाई हमारे सेल्समैन का परफॉर्मेंस क्या है, तो ये बता रहे हैं कि एनके ही एक सेल्समैन है जिसके सभी बिल जनरेट हुए, जिसके बिल जनरेट हुए 215 रुपए, जिसकी क्वांटिटी सेल हुई है इतनी, और टोटल अमाउंट इतना। नील परफॉर्म्ड का अर्थ है कि इस महीने वो कितने दिन या तो आया नहीं या आया तो बेचा नहीं, तो ये नील परफॉर्म डे है उस पीरियड का। अब अपन देखते हैं इसमें सेक्शन बाय सेल, हमने अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया हुआ रहता है, हमारे अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, उस कैटेगरी में क्या परफॉर्मेंस है उस कैटेगरी का, इंडिविजुअल उन कैटेगरीज का क्या परफॉर्मेंस है, वो हम यहाँ पे इजिली ट्रैक करते हैं सेक्शन वाले कॉलम में जाकर। ठीक वैसे ही हमारा सबसेक्शन है, ब्रांड है, सप्लायर है और सिटीज है। जैसे कोई एक सप्लायर है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है सेल में, मतलब इस पीरियड के सेल में, इस महीने के सेल में किस सप्लायर का माल ज्यादा बिका है, किस ब्रांड का माल ज्यादा बिका है, कितनी वैल्यू का बिका है, और हमने उससे क्या कमाया है। जैसे मैं सेक्शन में भी देख रहा हूँ कि ये जेंट्स की सेल हुई है, 103 पीस परचेज हुआ था जिसकी परचेज वैल्यू इतनी है, इसके टोटल सेल के बिल बने हैं 112, और
आइटम बिके हैं इसके 137 पीस। ग्रॉस प्रॉफिट हमने इससे कमाया है 60,596 रुपए, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये 39% का जीपी दे रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट अपने सेल वैल्यू के हिसाब से 39% हम इसमें कमा रहे हैं। हमारी सेल्स की वैल्यू इतनी है। और जेंट्स का वो आइटम जो बिका है, एग्जैक्टली वही आइटम जो बिका है, जो आइटम्स जो बिके हैं, उनका अभी स्टॉक क्वांटिटी देखें तो 71 पीस है और स्टॉक वैल्यू देखें तो इतना है। जबकि जेंट्स में टोटल स्टॉक हमारे पास 4852 है और उसकी वैल्यू इतनी है। तो ये इससे हमको एक तो इजिली ये हो जाता है कि भाई कौन सा सेक्शन हमारा वेल परफॉर्म कर रहा है, किस सेक्शन में ज्यादा खरीदी हो रही है, बिक्री कम हो रहा है, किसमें बिक्री ज्यादा हो रहा है, खरीदी कम हो रहा है, इसका स्टॉक और परचेज की तरफ ध्यान देना है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट क्या आ रहा है, मतलब किस सेक्शन से हमने क्या कमाया, ये हम इजिली यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। सेम कहानी सब सेक्शन की है और सेम कहानी ब्रांड की होगी, सेम कहानी सप्लायर की होगी। इस तरीके से सिटीज का एक अलग अलग रोल है। जैसे हम परचेज जो करते हैं, कुछ बाहर से लाते हैं, कुछ बॉम्बे से लाए, कुछ दिल्ली से लाए, कुछ रायपुर से लिए, कुछ आप अपने लोकल सिटी से ले रहे हैं। तो ये जो सप्लायर कहाँ का है उसके हिसाब से एनालिसिस करके देता है कि लोकल का माल बिक रहा है ज्यादा, या बॉम्बे वाला माल बिक रहा है ज्यादा, या गुजरात का माल बिक रहा है ज्यादा। तो ये कौन सी सिटीज का माल ज्यादा बिक रहा है वो आपको यहाँ इस रिपोर्ट में दे देता है। उसके अलावा हम आते हैं डिस्काउंट पे। हमने मल्टीपल डिस्काउंट दिए होते हैं कस्टमर को, किसी को ज्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है, किसी को नाना करते हुए राउंड फिगर में कम करना पड़ता है। तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज वाइज क्या सेल किए, 10% में कितना सेल किया, 20% में कितना किया, 2% में कितना किया, 0% में कितना किया, वो हमको यहाँ पे डिस्काउंट वाले टाइप में डिस्काउंट वाइज सेल कहा जाता है। अब एक हमारी रिपोर्ट आती है आउट ऑफ स्टॉक। ये जो मैं टैब आपको बता दे जा रहा हूँ, आपको जस्ट जाके देखना। आउट ऑफ स्टॉक क्या है, ऐसे कौन सा आइटम जो इस पीरियड में बिके हैं और स्टॉक में नहीं है, ये हमको मिलता है आउट ऑफ स्टॉक से। आउट ऑफ स्टॉक केवल इतना ही नहीं करता, आउट ऑफ स्टॉक में आप वहां एक फिल्टर भी डाल सकते हैं कि भाई हो सकता है हमने 2 साल पहले कोई माल खरीदा और अचानक कस्टमर को पसंद आया और बिक गया, अब स्टॉक में नहीं है। अब हम उसको तो मंगाएंगे नहीं क्योंकि वो पहले ही 2 साल में बिका है। या हो सकता है हम मंगाना भी चाहे तो नहीं मंगा सकते क्योंकि वो फैशन आउटडेटेड हो गया होगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में हो या नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे एक डेज का फिल्टर भी है कि हम उस फिल्टर में डालते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना। उससे हमको पता लग जाता है कि ऐसे माल जो बिके हैं अभी और खरीदे भी गए थे पिछले इस पीरियड में, जो हम डेज डाल रहे हैं, और वो अब स्टॉक में नहीं है, तो केवल उसकी रिपोर्ट देता है। तो उससे क्या होगा, आपको परचेज ऑर्डर बनाने में, सप्लायर का कोई आया है या उससे कांटेक्ट करने में, या उसको मतलब परचेज ऑर्डर के रूप में प्रोसेस करने में आपके लिए इजी हो जाता है। अगला जो टैब है वो बताता है रिसिप्ट कितने हुए इस बीच उधारी के, और उससे अगला जो है क्रेडिट का, वो बताता है कि हमने उधार के बिल कितने बनाए, और उससे आगे वाला जो टैब है वो आपको ये डिटेल देता है कि टोटल रिटर्न कितना हुआ है। तो ये हमारा था डैशबोर्ड सेल से रिलेटेड। देखना ऊपर टैब है, ये सेल्स है, ये परचेज है। तो हम परचेज में जाएंगे तो परचेज से रिलेटेड, बाकी इन्वेंट्री और सीआरएम के संबंध में भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो का तात्पर्य था, हमारा मकसद ये था कि डैशबोर्ड को इंस्टेंट रिपोर्टिंग के लिए आपको किस प्रकार से यूज करना है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 टैब भी है, एक्सेल ऑल। जितने टैब खुले हैं सबके डेटा एक्सेल में चले जाएंगे, वहां पे एक्सेल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा ये है, जैसे आप अब देख रहे हैं कि जैसे ये एक्सेल ऑल का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल टैब है, तो सभी टैब का डेटा एक साथ एक्सेल में चले जाएगा। दूसरा ये है, उसके नीचे जो बटन है एक्सेल, उसका अर्थ है कि जो टैब अभी खुला है, जैसे आप टॉप कस्टमर देख रहे हैं और एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा टॉप कस्टमर से रिलेटेड डेटा। आपके पास खुला है आउट ऑफ स्टॉक, आपने एक्सेल पे क्लिक किया तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। आपके पास रिसिप्ट का टैब खुला है, आपने एक्सेल किया तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि टोटल डेटा, सभी टैब का डेटा एक साथ एक ही एक्सेल में अलग अलग शीट के रूप में अपीयर करे, तो आप एक्सेल ऑल कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो डैशबोर्ड के यूसेज के संबंध में। इस स्क्रीन पे हेल्प का कहीं भी आपको बटन दिख जाए, उस पर क्लिक कीजिए किसी भी फॉर्म पे, तो उस फॉर्म से संबंधित हेल्प वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो हम ये देख रहे थे रेड प्रो 3S सॉफ्टवेयर
में डैशबोर्ड, इंस्टेंट रिपोर्टिंग के लिए डैशबोर्ड का उपयोग कैसे